Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Justice, Supreme Court of Pakistan, Justice Gulzar Ahmed, मेरे सीनियर प्यूनी जज मलिक शहजाद अहमद, जज लाहौर हाई कोर्ट, ब्रदर जजेस लाहौर हाई कोर्ट, वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पंजाब बार काउंसिल, एडवोकेट जनरल पंजाब, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दीगर मेंबरान पंजाब बार काउंसिल और लीगल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से आए हुए मेंबरान और लीगल फ्रेटर्निटी से मुंसलिक लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये तकरीब एक ऐसा कदम है जिससे आप लोगों के नुमाइंदों ने हमारे साथ अपने मसाइल शेयर करने के लिए कुछ बातें हमसे यहाँ की और जिसका कुछ हमने भी आपसे शेयर करना है, इसीलिए हमें आपने यहाँ बुलाया। मैं आपका, आपके नुमाइंदों का, वाइस चेयरमैन का, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का इस बात पर शुक्रिया अदा करता हूँ। पहली बात जो यहाँ डिस्कशन में आई कि आपने यहाँ अहमद कयूम ने ये एक क्वेश्चन रेज किया है कि आप 780 क्यों लगाते हैं। आप ज़रा ये बताएं, आपको किसी के घर में दाखिल होने का इख्तियार किसने दिया है? कौन सा आपके पास ऐसा कानून मौजूद है या राइट मौजूद है कि आप किसी के घर में उसको रोंद डालें, उस घर के सारे अफराद को ढूंढ डालें? ये कौन सा इख्तियार है? ये किस किस्म का वायलेंस है जो आप कर रहे हैं? और जब आप जुडिशरी के साथ ये सलूक करेंगे तो क्या तवक्को करेंगे आप, जो आपका अपना घर भी है, आप अपने अभी सब दोस्तों ने इस बात को मुत्तफिक तरीके से कहा कि ये जुडिशरी हमारा घर है, हम अपने घर में हैं। पंजाब बार काउंसिल, एसोसिएशंस, ये लीगल फ्रेटर्निटी और जुडिशरी एक हैं, एक ही कोर्ट के दो पहिए हैं। तो फिर क्या इसमें है कि आप उसको गिराने के लिए, उसको तोड़ने के लिए आपने जो वाक़यात किए हैं, वो उसकी इजाज़त कौन सा कानून और कौन सी रास्ता है आपके पास जिसको आपने अडॉप्ट किया हुआ? आपको एक फैसला पसंद नहीं, मैंने कल भी कहा था, उसका राइट ऑफ अपील मौजूद है, उसकी आगे रेमेडी अवेलेबल है, उस रेमेडी को अवेल करें। जज का काम है फैसला करना। वो फैसला किसी को, एक पार्टी को पसंद आता है, एक को नहीं पसंद आता। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अदालत के ऊपर हमला कर दिया जाए। और आप जो एक तरफ क्लेम करते हैं कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हम डिफेंड करते हैं, हमने तहरीक चलाई, इसको बहाल किया, दूसरी तरफ आप उसके ऊपर खुद हमले कर रहे हैं। ये इस लाइसेंस मिला है आपको कि आप जुडिशरी पर हमले करें? ये इस किस्म की बातों को जब तक आप रोकेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इजाज़त कैसे दी जा सकती है इस बात की कि घर के बच्चे उठकर बाप पर हमला कर दें? किस तरह ये इजाज़त? आप अपने बाप पर इसी तरह हमले करते हैं अगर वो आपकी बात ना माने, अगर वो फैसला करे तो ये सब कुछ आपको सोचना होगा। और जब तक आपको इस बात से रोका ना गया
تو हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। बार एसोसिएशंस इसलिए नुमाइंदे मुंतखब करती है कि उनकी बार एसोसिएशंस की बातें आगे की जाएं, ना कि पर्सनल मैटर्स को लेकर अपने आगे आया जाए। 99% आपकी बार एसोसिएशंस के नुमाइंदे जो हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, वो ज़ाती मसाइलों के लिए डिस्ट्रिक्ट जज साहबान को मिलते हैं, ज़ाती कामों के लिए मिलते हैं। कभी किसी ने किसी काज के लिए आगे नहीं बढ़ा और कोई जाकर उसके लिए कुछ उसने जाकर उनसे कोई ऐसी उनको कोई बात उनके लिए कोई रास्ता हमवार करने के लिए कोई कोशिश की गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। 1-2% ऐसे केस होंगे जिनमें कोई कॉमन काज होगी, अदरवाइज इस केस में ये किया जाए, उसमें ये किया जाए। ये बार एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, इसलिए मुझे ये बात यहाँ खुलकर अब कहना यहाँ पड़ा। आपने कहा कि हम खुलकर बातें कर रहे हैं, घर में बैठे हुए, तो आप सुने भी कि हालात क्या हैं। अब जिनको आप इलेक्ट करते हैं वो जाकर ये काम करते हैं। इसी तरह आपने कुछ बातें और यहाँ आपकी तरफ से मसाइल का कि किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है। जो आपके पास ऐसे लोग जिनको आपने ट्रेनिंग नहीं की, मैं ये समझता हूं कि सबसे अहम बात ये है कि जो इंडक्शन जो इस प्रोफेशन में दाखिल होता है, जिसको आप अप्रेंटिसशिप करवाते हैं, वो सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है। वो जो चेंबर प्रैक्टिस थी, वो बेसिक नेसेसिटी है इस सिस्टम को बहाल करने के लिए और इसको वापस लाने के लिए। अहमद कयूम ने जिक्र किया कि जी उन्हें तो मौका मिल गया क्योंकि उनके फादर, उनकी फैमिली इस प्रोफेशन में थी। मैं आपको 90% ऐसे लोगों का नाम गिन सकता हूं कि जिनका इस प्रोफेशन से दूर दूर वास्ता नहीं था और वो हाई कोर्ट के बहुत बड़े जज भी बने और सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने और वो वकला में भी इस वक्त टॉपर है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है आपकी विल की, ये ज़रूरी है कि आपने काम करना किस तरह है। आपने काम सीखने के लिए आए हैं या वायलेंस के लिए आए हुए। जिन लोगों को इस बात की तमन्ना हो, जिनके घर में, और ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि उनमें 70-80% वो हैं जिनके घर में शायद इस कदर हालात हों कि वो अगर रोज़गार उनके घर रोज़ ना जाए तो शायद खाना ना बनता हो। लेकिन उन लोगों ने मेहनत की, तवज्जो से हर हाल में इसको अपना ओढ़ना बिछोना समझा और इसकी इज्जत एहतराम किया और फिर उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और हर हाल में वो कामयाब हुए। इसलिए ये कहना ज़रूरी, ये कहना यहाँ गैर ज़रूरी होगा कि आप ये कि जी जब तक इनको कोई जॉब ना मिले, इनको कोई किसी किस्म की लीगल एडवाइजरी ना मिले। लीगल एडवाइजर कौन रखेगा जिसको एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं की जिसने? कैसे ये रखा जा सकता है? उसके लिए कंडीशंस हैं कि 5 से 7 साल की प्रैक्टिस हो उसकी। इसलिए ये चेंबर प्रैक्टिस है जो एक नए आने वाले के लिए उसको ये बात बावर कर लेनी चाहिए कि कम अज कम 5 साल मुझे इस प्रोफेशन में भरपूर तरीके से मेहनत करनी है और किसी किस्म की मुझे इसमें तमन्ना और नहीं रखनी चाहिए। जब कोई 5 साल इसमें मेहनत करता है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके बाद उसको लॉ पढ़ना आ जाता है, समझना आ जाता है, प्रोपोजिशन समझ आ जाती है और सबसे बड़ी बात उसे बैठना आ जाता है। वो जब बैठना आएगा तो वो पढ़ेगा, जब उसको पढ़ेगा तो फिर अपना केस बेहतर तरीके से प्लीड कर सकेगा। उसको डंडे सोटे की जरूरत नहीं रहेगी। उसको पता होगा कि इस ऑर्डर के खिलाफ मुझे अपील अवेलेबल है या रिवीजन अवेलेबल है या रेमेडी और कौन सी अवेलेबल है। जब उसे पता ही कुछ नहीं है तो वो कैसे उसको आगे बढ़ सकता है। इसलिए बेसिक जो बात हम जिसको ओमिट कर रहे हैं वो है हमें चेंबर प्रैक्टिस, जिसके लिए मैक्सिमम हमारे बड़ों का जो सीनियर्स हैं उनको दिल बड़ा होना चाहिए। वो अपने पास चैम्बर में लोगों को प्रैक्टिस करवाएं और उनको एक्सेप्ट करें और उनके लिए रास्ते सहूलत वाले पैदा करें।
और मुझे याद है कि जो हमारे सीनियर्स थे वो कोई ना कोई छोटा केस किसी तरह का वो हमें रास्ता देते थे कि चले इसमें अकोमोडेट कर लेते थे। किसी क्लाइंट को अगर पैसे लिए, उन्होंने फी ले रहे हैं, तो वो किसी काम के लिए, इंस्पेक्शन के लिए फाइल की, वो हमें कुछ पैसे दिलवा देते थे। ये सिस्टम तभी चलता है जब आप चेंबर में जाएंगे। जब आप चेंबर में नहीं जाएंगे तो प्रैक्टिस कैसे सीखेंगे आप? और मेरा ये भी इस बात पे यकीन है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी चेंबर में और 5 साल बाद जब आप उससे अलहदा होते हैं तो उस चेंबर की कम से कम 30% लिटिगेशन आप अपने साथ लेकर जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, ताकि आप फारग नहीं बैठते। जिनकी अपनी प्रैक्टिस 1 से 2 साल है, उनके साथ 10 जो हैं जूनियर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो अपने डंडे सोटे तैयार कर रहे हैं और फिर वो उस 20-25 लोगों के साथ जाकर कोर्ट में जाते हैं। ना उस उस्ताद को कुछ पता होता है, ना उस जूनियर्स को कुछ पता होता है। तो क्या रिजल्ट निकलेगा? रिजल्ट यही निकलेगा कि वो वहां गाली गलौज करेगा और लॉ की तो बात उसने करनी कोई नहीं। ये सारी चीजें जो हैं, इसके लिए आप सबको बैठकर सोचना होगा। हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपका कहीं ये नहीं है कि किसी जगह हम कहें कि हम आपके साथ नहीं हैं। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए कोई मैकेनिज्म आप बनाएं। सिर्फ ये ना कहें कि ये तकलीफें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, रास्ता बताएं कि किस तरह इसका हल ढूंढना है, इसको कैसे रिवाइव करना है इस सिस्टम को। और जब तक ये सिस्टम आप रिवाइव नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि ये सिस्टम दोबारा आगे प्रलॉन्ग करेगा। ये इसी तरह वायलेंस फिर होती रहेगी, लेकिन उन वायलेंस को रोकने के लिए जुडिशरी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम अपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं। और रही बात कि आप क्या यहाँ हमारे लिए मिलने की बात, मेरे दरवाजे आपके वाइस चेयरमैन इस बात की जो है वो आपको विटनेस हैं कि आपने जितनी बार भी कोशिश की मिलने के लिए कहा, उतनी बार इनके वफद से मुलाकात हुई मेरी। और मैंने हर बात पे, फैसलाबाद के केस से लेकर मंडी बहाउद्दीन के केस तक, मैंने हर जगह पर इनके लिए जो भी इनकी राय है उनके साथ अपनी राय को भी शामिल किया कि किसी तरीके से इनको हालात को बेहतरी की तरफ लाया जाए। लेकिन ये हरगिज मुमकिन नहीं है कि इस जुडिशरी को इस तरह बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए और आप इस बात का क्लेम करें कि हमने चूंकि जुडिशरी बहाल करने के बाद आपने खुद हमले शुरू कर दिए करने। ये कहाँ का असूल है? ये बात आपको सोचनी चाहिए इस बात पर। बाकी मैं आपसे इस बात पे जो वाइस चेयरमैन और पंजाब बार काउंसिल ने जो एक्ट किए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ी अच्छी इनकी सोच है, बड़े अच्छे इनोवेशन है, बड़ी अच्छे इन्होंने इम्प्रूवमेंट की हैं और मैं इस बात पर इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।